आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दूं कि इंदौर से थोड़ा सा दूर आप जाएंगे, जामगेट पड़ता है, मऊ जहां पे आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, मऊ मंडलेश्वर रोड है, यहां पे आर्मी का शूटिंग रेंज है। ठीक है, तो दो आर्मी ऑफिसर मेजर रैंक के जो कि ट्रेनी थे और उनकी दो महिला मित्र रात के 2:30 बजे के करीब यहां पे आते हैं। ठीक है, शूटिंग रेंज में आते हैं। अब क्या होता है कि ये यहां पे आते हैं, बहुत खूबसूरत है ये शूटिंग रेंज, पहाड़ दिखते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे ही घूमने फिरने रात के 2:30 बजे, क्योंकि भाई उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, गए वो। एकदम से क्या होता है कि जीप से 8-10 लोग आते हैं, सब के सब मास्क पहने, पूरा का मास्क क्या मतलब पूरा अपना फेस कवर्ड। उनमें से एक के पास पिस्टल थी। इनको घेर लिया, ऑफिसर को नीचे उतारा, दोनों ऑफिसर को। एक ऑफिसर और उनकी महिला मित्र को बंदी बनाया, दूसरे ऑफिसर और उनकी महिला मित्र से बोला 10 लाख रुपए लेके आओ तुरंत, अभी इसी वक्त। तो फिर ये गए तुरंत। इन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को, जैसे ही ये गए वापस, इन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को इत्तला किया, इन्फॉर्म किया। 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस और कमांडिंग ऑफिसर आए। जैसे ही आरोपियों ने देखा कि ये पुलिस और कमांडिंग मतलब यहाँ पे आर्मी आ रही है, वो भाग गए। लेकिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पवन और रितेश। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, 3 को गिरफ्तार किया गया। अभी जो बाकी के 4-5 लोग हैं वो अभी भी फरार है, लेकिन उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहां पे जिस ऑफिसर को बंदी बनाया गया और उसकी महिला मित्र, उसके साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, ऐसा बोला जा रहा है कथित तौर पे। हालांकि महिला मित्र जो है अपनी नाम छुपाने के लिए, यहां पे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह भी बोला कि उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा नाम बताएंगे या अगर आप ऐसा कुछ भी लिखेंगे, स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड नहीं करवा रही है, वो कह रही कि मैं फांसी लगा लूंगी। साथ ही साथ ये बोला है कि या तो मुझे गोली मार दो या विक्टिम जो अक्यूज है उनको गोली मार दो, जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। जो महिला का साथी मतलब जो ऑफिसर है जो उसके साथ था, वो बता रही है कि इनको ले गए, महिला को ले गए, और बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। पुलिस ने काफी कहा कि आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, लेकिन फिलहाल अभी महिला ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया और ये बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अभी वो शॉक में है, शी इज इन शॉक। इस तरीके की जो चीज हुई है कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जो लोग आए हैं, जिन्होंने काम किया है, 20 से 35 साल की उम्र है। इनमें से कुछ के ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2016 में, 2016 में एक तो मर्डर का एक के ऊपर मामला दर्ज है, 2019 में वो बरी हुआ। एक के 2016 में जो शायद पवन है, ठीक है, उसके ऊपर रॉबरी का मामला दर्ज है। ठीक है, ये भी अगेन सेम फेस कवर करके गया और उसके बाद जो यहाँ पे एक बैंक का एम्प्लॉय था, वो जा रहा था पैसा ऐसा लेके, उसके कनपट्टी पे गोली लगाई, बोला कि पैसे दो वरना तुमको जान से मार देंगे। स्टोन पेल्टिंग का मामला, पत्थरबाजी का मामला इसके ऊपर दर्ज है। जो जंगल होते हैं उनके वायर्स, बार्ब्ड वायर्स होते हैं रिजर्व एरिया के, ये उखाड़ रहा था, वो मामला दर्ज है। छटे हुए बदमाश हैं, इन सब के ऊपर मामला दर्ज है। इनका काम यही था, ये इस एरिया में रेकी करते थे। कोई भी अगर यहां पे आए उसको पकड़ो और लूटो, ये हिसाब किताब है। ये जो घटना हुई है ये शर्मसार करने वाली। पहली बात, पहला सवाल, ऐसे लोगों को, इस तरीके के लोगों को जो है वो क्यों छोड़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे राक्षसों को जेल में बंद कर रखना चाहिए। ठीक है, इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, इनको बेल देनी ही नहीं चाहिए। राक्षस है, राक्षस। ठीक है, जब इनका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इनको क्यों, ये इनको पता नहीं है जैसे अगर कोर्ट बेल देगा फिर वही काम करेंगे। ये बार बार क्यों कर रहे थे? ये एक मामला नहीं है, ऐसे मामले ये कई बार इस मामलों को, इस तरीके के क्राइम को अंजाम दे चुके थे। पता है, ये पहली बार नहीं हुआ। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और इनके जो हौसले हैं वो इतने बुलंद थे, इन्होंने कहा कोई क्या ही कर लेगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और ऐसी कई बार पहले भी इस एरिया में कंप्लेन की गई है कि ये हुआ है हमारे साथ। तो सबसे पहली बात, पुलिस क्या कर रही है? दूसरी बात वही है कि ऐसे लोगों को क्यों बेल दी जाती है, क्यों इनके ऊपर आपराधिक मामले, बहुत सख्त से सख्त ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाज में घूमने लायक नहीं है, ये बेकार लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, है ना।
ये समाज के लिए अभिशाप है। मर भी जाए तो इनसे कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। तो वही बता रहे ना कि ये डेंजरस है। जो हमारे ऑफिसर्स के साथ हुआ है, आर्मी ऑफिसर्स के साथ हुआ, वो शर्मनाक है। आप समझ सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी ट्रोमैटिक। लेकिन यही है, पुलिस जांच कर रही है। राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में ये हुआ है, ये बहुत ही गलत है। फिर उसके बाद मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर हैं एमपी के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिका जाके भारत की बुराई कर रहे हैं। और खैर पॉलिटिक्स चल रही है, वही है। लेकिन इस पर राजनीति ना होके जो आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कोर्ट के सामने पेश करके इनको फांसी देनी चाहिए। इससे नीचे नहीं, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। बहुत शर्मसार करने वाली घटना है ये। आज हमारे कोर्स का आखिरी दिन है, ठीक है, पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का। और ये भी 110% जो इस तरीके की हरकत करता है ना, पॉर्न एडिक्ट होता है। तो आप अवेल कर सकते हैं ऐप या फिर वेबसाइट विजिट करके। थैंक यू सो मच।